अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती लेटेस्ट अपडेट। तो दोस्तों इसमें एक बड़ी अपडेट आ रही है, उसको देखते हैं। देखिए दोस्तों, अगर 40-45% कट-ऑफ की जीत होती है तो दोस्तों फिर सेफ जोन क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, काफी छात्रों के सवाल आ रहे थे। जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, फिजिकल हैंडीकैप, एक्स सर्विस एंड फ्रीडम फाइटर। आपको एक और अपडेट दे दे, 69,000 शिक्षक भर्ती में उत्तर प्रदेश सरकार की मॉडिफिकेशन अपील दाखिल हो चुकी है। टीम रिजवान को कॉपी प्राप्त हो चुकी है। उसके बाद दोस्तों सरकार ने 37 पेज की मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन फाइल की कॉपी दोस्तों भी हम आपको इस वीडियो में दिखाने वाले हैं। उसके बाद एक और बड़ी अपडेट, शीर्ष अदालत में यूपी सरकार के द्वारा मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन दाखिल करने के अनुसार शीर्ष अदालत में यूपी सरकार के द्वारा मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन दाखिल करने के अनुसार वर्तमान में वास्तविक कार्यरत कुल पीड़ित शिक्षा मित्रों की वास्तविक संख्या जो है 1,52,330 है। वर्तमान में 69,000 पदों को छोड़कर कुल रिक्त पदों की वास्तविक संख्या 51,112 है। तो मतलब दोस्तों 69,000 शिक्षक भर्ती के बाद अगर कोई वैकेंसी आती है तो कम से कम 51,112। जी हाँ दोस्तों, एक बड़ी शिक्षक भर्ती आने वाले समय में देखने को मिल सकती है। जिन छात्रों को दोस्तों 69,000 में नौकरी ना मिले तो उनको उदास नहीं होना है, क्योंकि उनके सामने अभी दोस्तों एक बड़ी अपॉर्चुनिटी आनी बची है। अब दोस्तों क्या मतलब मॉडिफिकेशन अपील में दोस्तों टीम रिजवान ने क्या कहा, इसको जरा देखते हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती में 21 मई और 9 जून के अंतरिम आदेश को संशोधित करवाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में मॉडिफिकेशन अपील दाखिल कर दी गई है, जिसकी कॉपी टीम के काउंसिल्स को प्राप्त हो गई है, जिसमें दोस्तों 16 पन्नों की मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन है। इसके साथ साथ 21 मई व 9 जून के अंतरिम आदेश की कॉपी एवं भोला प्रसाद शुक्ला के जजमेंट की कॉपी संलग्न की गई है। कुल मिलाकर 37 पन्नों में मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन तैयार है। इस मॉडिफिकेशन को केवल सूबेदार सिंह वाली अपील में दाखिल किया गया है। टीम इसका करारा जवाब देने की फुल प्रूफ तैयारी में है। टीम की तरफ से इसकी तैयारी विगत 4 दिनों से की जा रही थी। इस मॉडिफिकेशन के जवाब में टीम की ऑब्जेक्शनल रिप्लाई एप्लीकेशन लगभग तैयार है। जैसे ही ये मॉडिफिकेशन रजिस्ट्री से रजिस्टर्ड होगी, तुरंत वैसे ही टीम के मोस्ट सीनियर काउंसिल्स के द्वारा तैयार ऑब्जेक्शनल रिप्लाई एप्लीकेशन दाखिल कर दी जाएगी। टीम को दोस्तों फिर से एक बार पूरे प्रहार के साथ माननीय सर्वोच्च न्यायालय में उतरना होगा। सरकार के मॉडिफिकेशन के प्रत्येक बिंदु का जवाब हमारे पास है। अन्याय को न्याय में परिवर्तित कराने के लिए टीम अंतिम सांस तक संघर्ष करने को प्रतिबद्ध है। तो दोस्तों टीम रिजवान की अपडेट्स रही। अब दोस्तों हम बात करते हैं, अगर दोस्तों 40-45 की जीत होती है तो क्या होगा, पहले इसको जरा हम देखते हैं। इस समय दोस्तों उत्तर प्रदेश में जो शिक्षा मित्रों हैं, इनकी संख्या, कार्यरत शिक्षा मित्रों की संख्या 1,52,330 है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों ये देखिए, 69,000 शिक्षक भर्ती में दोस्तों टोटल 45,357 शिक्षा मित्र अपीयर हुए थे, मतलब इतने शिक्षा मित्र पेपर दिए थे। ठीक है, उसके बाद देखिए नंबर ऑफ शिक्षा मित्र सिक्योरिंग मोर देन 45% नंबर एंड लेस देन 65%। देखिए जनरल कैटेगरी की जो शिक्षा मित्र है वो 9,386 है, इसको जरा समझिएगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों बाकी जो आरक्षित वर्गों में से आते हैं, मतलब नंबर ऑफ शिक्षा मित्र सिक्योरिंग मोर देन 40% मार्क्स एंड लेस देन 60% मार्क्स इन रिजर्व कैटेगरी, उनकी संख्या दोस्तों तकरीबन 23,243 है। मतलब दोस्तों टोटल शिक्षा मित्र जो 69,000 शिक्षक भर्ती में अभी तक पास नहीं हो पाए, उनकी संख्या है 32,629। 1 मिनट आपको रुकना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों 60 और 65% पर जो शिक्षा मित्र पास हो रहे हैं, उनकी संख्या 8,018 है। जी हाँ दोस्तों, ये संख्या है। तो इसको जरा हम आपको दिखा देते हैं, 32,629। ठीक है, 32,629 प्लस में दोस्तों आपके शिक्षा मित्र हैं 8,018। मतलब दोस्तों 40,647 शिक्षा मित्र अगर दोस्तों 40-45 कट-ऑफ की जीत होती है तो नौकरी पाएंगे। लेकिन दोस्तों 45,000 समथिंग सीटें शिक्षा मित्रों के लिए, अभी तो दोस्तों जो सीटें रिजर्व की गई हैं वो 37,000 से अधिक, क्योंकि दोस्तों 8,000 शिक्षा मित्र पहले से ही पास थे। ठीक है, तो मतलब टोटल मिला के दोस्तों 69,000 में से अगर हम 40,647 सीटें निकाल दें, समझिए इस बात को जरा आप लोग। पहले क्या होगा दोस्तों, पूरी भर्ती प्रक्रिया को आप समझ जाएंगे इसके बाद। ठीक है, 69,000 हमारी भर्ती थी, टोटल पद है 69,000 में से दोस्तों 40,647। ठीक है, तो दोस्तों जो 69,000 में जो बाकी सीटें बचेंगी वो होंगी, उनकी संख्या होगी 28,353। तो मतलब जो छात्र दोस्तों नौकरी पाना चाहते हैं और आप जो फाइट कर सकते हैं, उनकी संख्या दोस्तों 28,353 है। देखिए आपकी 40,647 में दोस्तों वो सीटें आती हैं
वो जनरल, ओबीसी और एससी। समझिए पहले इस बात को, ठीक है। ये दोस्तों 3 कैटेगरी, ठीक है। उसमें एसटी भी दोस्तों हो सकते हैं, लेकिन आपको पता है इनकी मेरिट या गुणांक काफी हाई होगा। तो उसके बाद दोस्तों ये सिंपल सी बात है कि जनरल की सीट से फाइट कर जाएंगे और आराम से दोस्तों नौकरी ले जा सकते हैं। अब देखिए दोस्तों एक बात और, ओवरलैपिंग को कर लेते हैं हम लोग कि कितने शिक्षा मित्र ओवरलैप कर पाएंगे। देखिए पहली बात दोस्तों, जो ये आप 8018 शिक्षा मित्र हैं, ये सभी ओवरलैप कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों उस समय 40-45 कटाव की जीत होगी, तो 45% में ये सब पास होंगे। उसके बाद दोस्तों 9386 शिक्षा मित्र ये, तो मतलब दोस्तों इसको आप जोड़ लीजिए जरा, 9386 प्लस 8018, मतलब दोस्तों टोटल शिक्षा मित्र की संख्या होगी 17,404 ऐसे शिक्षा मित्र होंगे जो जनरल की सीट्स पर नौकरी लेकर जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, 69,000 में मतलब 34,500 सीटें जनरल को, मतलब दोस्तों अनारक्षित सीटें होती है। सिंपल सी बात है, आधी सीटों पर शिक्षा मित्रों का कब्जा होगा, ठीक है। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। उसके बाद दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात अब हम आपको बताने वाले हैं, अगर आप ओबीसी कैटेगरी के छात्र हैं तो दोस्तों अब आपके लिए जरूरी चीजें, ठीक है। जनरल के दोस्तों जो शिक्षा मित्र सीट नुकसान कर सकते हैं वो 17,404, क्योंकि दोस्तों अगर कोई बच्चा मतलब सुपर टेट में जब जनरल कैटेगरी से पास होगा तभी तो वो जनरल की सीट पर फाइट कर सकता है, मतलब अनारक्षित पर। अब बात आती है ओबीसी और एससी कैटेगरी में। ओबीसी में दोस्तों टोटल लगभग 18,000 से अधिक सीटें हैं। एससी कैटेगरी में भी दोस्तों ठीक ठाक 15,000 के करीब सीटें हैं। लेकिन दोस्तों अभी शिक्षा मित्रों की संख्या कितनी बच रही है इसको आपको समझना पड़ेगा। 23,243 शिक्षा मित्र दोस्तों अभी ऐसे बच रहे हैं जो नौकरी नहीं पा पाए, मतलब दोस्तों जिनको आरक्षित सीटों में नौकरी चाहिए। तो मतलब साफ है दोस्तों कि कोई भी छात्र अगर एससी और ओबीसी कैटेगरी से आता है तो उनके लिए दोस्तों शिक्षा मित्रों से फाइट करना बहुत ही मुश्किल होगा। मतलब अगर आप जनरल कैटेगरी के दावेदार हैं तो आपके लिए कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा 69,000 में, क्योंकि दोस्तों 17,000 सीटें आपके पास सफिशियंट होगी आप नौकरी पाने के लिए। तो मतलब कुल मिलाकर समझिए होगा क्या। जी हाँ दोस्तों, सेफ जोन को लेकर हम डिस्कस क्यों कर रहे थे, देखिए इसमें 68,500 शिक्षक भर्ती के काफी छात्र हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखिए, जो ओवरलैपिंग दोस्तों आपने देखा एमआरसी का जो मुद्दा था, उसके हिसाब से दोस्तों अगर कोई छात्र ओबीसी कैटेगरी से ही अपना जिला पा रहा है तो पहले उसको ओबीसी दे दिया जाए, जनरल में दूर जाने की कोई जरूरत नहीं थी। तो अगर दोस्तों 40-45 कटाव की जीत होती है तो मैक्सिमम दोस्तों चांस यही है कि जनरल और ओबीसी के दोस्तों, देखिए ये जो सरकार ने मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन दोस्तों डाली है, वो एप्लीकेशन के कुछ पेजेस आपके सामने ये रहे। अब देखिए दोस्तों हम बात कर रहे थे कि जनरल और ओबीसी में दोस्तों आपको ज्यादा अंतर देखने को नहीं मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि अनारक्षित के बाद तब भी 17,000 से अधिक सीटें बचेंगी। ओबीसी, एससी, एसटी, फिजिकल हैंडीकैप, ठीक है। एक्स सर्विसमैन दोस्तों हो गया आपका। उसके बाद आपका आता है फ्रीडम फाइटर। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि आपका फिजिकल हैंडीकैप, एक्स सर्विसमैन एंड फ्रीडम फाइटर के लिए, इन दोस्तों 3 कैटेगरी के लिए 69,000 शिक्षक भर्ती में 10% सीटें आरक्षित हैं। तो दोस्तों जिसका मतलब होता है 6,900 सीटें इनके लिए आरक्षित हैं। और जो शिक्षा मित्र दोस्तों नौकरी लेकर जाएंगे वो जनरल, ओबीसी, एससी और एसटी कैटेगरी की सीट लेंगे। फिलहाल दोस्तों वो स्पेशल आरक्षण में नहीं जाएंगे। तो मतलब दोस्तों कुल मिला के 69,000 शिक्षक भर्ती में आपका कंपटीशन बहुत ही टफ हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों भी हमने आपको बताया कि जो सीटें कुल मिला के घटा जोड़कर जो सीटें दोस्तों आपके पास बचती हैं 28,353, इसमें से दोस्तों तकरीबन आपको 7,000 सीटें स्पेशल आरक्षण के लिए निकालनी पड़ेंगी, जिसमें फिजिकल हैंडीकैप दोस्तों, एक्स सर्विसमैन और फ्रीडम फाइटर आएंगे। तो कुल मिला के दोस्तों इसमें जो सीटें बचेंगी उसको हम आपको एक्चुअल डेटा दे देते हैं, 28,353, ठीक है। इसमें दोस्तों माइनस करेंगे 6,900 सीटें, तो दोस्तों जो सीटें बचेंगी आपके पास वो होंगी 21,453 सीटें। मतलब दोस्तों इतनी सीटों पर जनरल, ओबीसी, एससी और एसटी के बच्चे फाइट करेंगे। जी हाँ दोस्तों, टोटल सीटें आपके पास इतनी बचेंगी। जो छात्र दोस्तों मतलब बीटीसी और बीएड के छात्र रहेंगे वो 21,453 सीटों के लिए दोस्तों वो फाइट करेंगे, और जिन छात्रों का गुणांक अधिक होगा उनको नौकरी मिल जाएगी। तो दोस्तों 69,000 शिक्षक भर्ती का कंपटीशन काफी टफ होने वाला है आने वाले समय में। देखिए अभी कुछ कहा नहीं जा सकता सुप्रीम कोर्ट में क्या होगा। देखिए जो मामला दोस्तों यहाँ डबल बेंच तक चलता है, यहाँ पर दोस्तों सरकार मतलब अपनी पावर का यूज करके कुछ न कुछ दोस्तों यहाँ पर चेंजेस हो जाते हैं। आपने जैसा देखा कि संशोधित उत्तरमाला, जी हाँ दोस्तों सबसे बड़ा प्रकरण जिसमें स्टे लग गया था, नहीं तो दोस्तों अब तक 69,000 शिक्षक भर्ती में सभी छात्र फिलहाल नौकरी पा चुके होते हैं। लेकिन दोस्तों 3 जून को एन वक्त पर दोस्तों सिंगल बेंच का फैसला आता, पूरी शिक्षक भर्ती पर स्टे लग जाता है। अब दोस्तों वही बात आती सुप्रीम कोर्ट में क्या होगा, क्या दोस्तों वहां सरकार की पावर का यूज हो सकता है? जी नहीं दोस्तों, बिल्कुल, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट दोस्तों वो मामला उत्तर प्रदेश से बाहर है।
लेकिन हाँ, आप कह सकते हैं कि केंद्र में भी दोस्तों बीजेपी की सरकार है, तो यहाँ पर दखल हो सकता है, पावर का यूज किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर मामला काफी टफ रहेगा कि किसकी जीत होगी किसकी हार होगी, क्योंकि दोस्तों यहाँ शिक्षा मित्रों ने 2 बार दोस्तों शिक्षा मित्रों का पक्ष मजबूती के साथ रखा गया था, और क्योंकि सुप्रीम कोर्ट दोस्तों अभी भी शिक्षा मित्रों को असिस्टेंट टीचर ही समझ रही है। आपने दोस्तों देखा होगा पिछले कुछ जो ऑर्डर्स उसमें आए थे, उसमें बात ये कुछ हद तक दोस्तों मेंशन किया गया था असिस्टेंट टीचर को लेकर। तो अब दोस्तों देखने वाली बात होगी कि सुप्रीम कोर्ट क्या करता है। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि शिक्षा मित्रों को सुप्रीम कोर्ट ने ही निकाला था। अब सुप्रीम कोर्ट में दोस्तों लड़ाई क्यों टफ होगी सरकार के लिए, एक बात को समझना पड़ेगा। पहली दोस्तों चीज है कि सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षा मित्रों का समायोजन निरस्त किया था, तो ये जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट की बनती है दोस्तों कि शिक्षा मित्रों को नौकरी कैसे दी जाए। जी हाँ दोस्तों, पहला सवाल ये है। उसके बाद दोस्तों भारांक मुद्दा है, तो 25 अंक का भारांक को लेकर भी छात्र केस करने की सोच रहे हैं। तो दोस्तों भारांक भी सुप्रीम कोर्ट ने ही दिया है, तो सुप्रीम कोर्ट ही दोस्तों जानेगा कि इसका क्या होगा। फिलहाल भारांक मुद्दा ये कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि दोस्तों सुप्रीम कोर्ट से ही भारांक मिला है, तो इसको हटाया नहीं जा सकता है। अब दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है 40-45%, 60-65 को लेकर। जी हाँ दोस्तों, अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट को दोस्तों ये डिसाइड करना पड़ेगा कि दोस्तों जो ये कटाव का प्रकरण है, ये कटाव पेपर के पहले लगाया जाता है कि दोस्तों पेपर होने के बाद भी कटाव को लगाया जा सकता है, क्योंकि दोस्तों ये पासिंग मार्क की बात हो रही है। ये दोस्तों दूसरी कटाव है। कुछ भर्तियों में आपने दोस्तों देखा होगा जो कटाव लगती है ना, कटाव और पासिंग मार्क में दोस्तों आप अंतर समझ लीजिए। खाली पासिंग मार्क का दोस्तों मतलब ये होता है, जैसे आप इंटर हाई स्कूल में होता है ना कि पास करने के लिए 33% होता है, 100 में से 33% लाइए आप पास हो जाइए। पास होने का मतलब दोस्तों नियुक्ति पत्र नहीं होता, इस बात को आपको समझना पड़ेगा। अगर कल को दोस्तों 40-45 पर सभी लोग पास भी हो जाते हैं, तो जिसकी एकेडमिक ज्यादा होगी उनको ही नौकरी मिलेगी। तो इस बात को यहाँ समझना पड़ेगा, कटाव और पासिंग मार्क। देखिए, जो बड़ी बड़ी भर्तियां आती है उसमें दोस्तों कटाव को लगाया जाता है। कटाव का मतलब दोस्तों क्या होता है, जैसे दोस्तों 100 बच्चे पेपर में सम्मिलित होते हैं, अब 30 बच्चों की दोस्तों वहां नौकरी है, तो दोस्तों इसी हिसाब से कट ऑफ लगा दी जाती है, जिसमें 30 बच्चे या दोस्तों इसके डबल बच्चों को सम्मिलित किया जाता है। लेकिन पासिंग मार्क का मतलब दोस्तों अलग चीज होता है। पासिंग मार्क दोस्तों अलग चीज है, कट ऑफ मुद्दा अलग होता है। तो फिलहाल दोस्तों यहाँ सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि पासिंग मार्क क्या पिछली भर्ती की तरह 40-45 लगाई जा सकती है कि नहीं लगाई जा सकती, क्योंकि दोस्तों पासिंग मार्क से किसी को नौकरी नहीं मिलती। दोस्तों सबको पता है नौकरी आपको गुणांक के बेस पर मिलनी है। जिन छात्रों के गुणांक ज्यादा होंगे दोस्तों उनको नियुक्ति पत्र मिलेगा, जिनका गुणांक कम होगा वो शिक्षक भर्ती से बाहर होगा। तो पासिंग मार्क से दोस्तों ये डिसाइड नहीं होता कि कौन छात्र योग्य है कौन छात्र अयोग्य है, क्योंकि अब दोस्तों लड़ाई चयनित वर्षित अचयनित छात्रों में भी हो रही है। जी हाँ दोस्तों, 1,46,060 बच्चे दोस्तों पास तो हो गए 60-65 कटाव पर भी, लेकिन दोस्तों हुआ क्या, उनमें भी दोस्तों चयनित छात्रों का अलग ग्रुप बन गया, अचयनित छात्रों का अलग ग्रुप बना। कुल मिलाकर दोस्तों यहाँ पर मुद्दा योग्य वर्सेस अयोग्य का नहीं हो रहा है। यहाँ दोस्तों मुद्दा ये था कि पासिंग मार्क आखिर कब लग सकता है, पेपर के पहले कि पेपर के बाद में। जैसे दोस्तों कोई भी पेपर होता है, अगर आप ग्रेजुएशन में रहे हो, इंटर हाई स्कूल, अभी तक जितने भी पेपर आपने दिया है, आपको दोस्तों पहले से पता रहती है यार पासिंग मार्क हमारी इतनी होगी, हम इतने नंबर लाएंगे तो पास हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों 69,000 शिक्षक भर्ती में पासिंग मार्क किसी को पता नहीं थी उस समय। अब दोस्तों यहाँ पर डिसाइड सुप्रीम कोर्ट करेगा आखिर फाइनल पासिंग मार्क क्या होगी, 40-45% या 60-65। देखते हैं दोस्तों क्या होता है। और आपका एक सवाल था सभी छात्रों का कि दोस्तों क्या यहाँ पर सरकार की कुछ पावर का यूज हो सकता है। तो दोस्तों काफी हद तक हम कह सकते हैं कि पावर का यूज नहीं होना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट है, और दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में देश के बड़े बड़े फैसले आते हैं। चाहे दोस्तों मंदिर राम मंदिर मुद्दा रहा हो, या कोई दोस्तों धारा 370, या दोस्तों बड़े बड़े मुद्दे हैं। जी हाँ दोस्तों, मामला हमेशा सुप्रीम कोर्ट में ही जाता है, सभी की उम्मीद सुप्रीम कोर्ट से ही होती है। चाहे दोस्तों आपका एनआरसी का मुद्दा रहा हो, वो भी सुप्रीम कोर्ट गया, तो उम्मीदें काफी ज्यादा होती है सुप्रीम कोर्ट से। तो अब देखने वाली बात होगी कि सुप्रीम कोर्ट से दोस्तों क्या फैसला था। आपको एक बात और बता दें, जो संशोधित उत्तरमाला वाला मैटर था, रिवाइज्ड आंसर की वाला दोस्तों, वो भी मामला बहुत ही जल्दी सुप्रीम कोर्ट पहुंच सकता है। उसके बाद दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ये फाइनल करेगा कि आखिर जो भी विवादित प्रश्न है उनको क्या करना है। जी हाँ दोस्तों, डबल बेंच का एक चौंकाने वाला फैसला है, जिसमें दोस्तों सिंगल बेंच के फैसले को ही हटा दिया गया। मतलब कुल मिला के कम से कम दोस्तों ये किया जा सकता था कि जो सिंगल बेंच ने यूजीसी के दोस्तों एक कमेटी बनाने की बात कही थी कि दोस्तों जो भी विवादित प्रश्न है उस पर यूजीसी एक रिपोर्ट दे सकती है सरकार को या कोर्ट को कि इन प्रश्नों पर नंबर बढ़ेंगे कि नहीं। कम से कम दोस्तों डबल बेंच का फैसला ऐसा होना चाहिए था कि अंतरिम आदेश कर देती, नौकरी का प्रोसेस शुरू होता। लेकिन दोस्तों आने वाले टाइम में जो भी होते ना, क्योंकि कुछ ऐसे प्रश्न है दोस्तों बिल्कुल मतलब प्रूफ होता है ना यार कि हमारे पास इसका प्रूफ है, इसका साक्ष्य है, उसके बाद भी दोस्तों उन क्वेश्चन के आंसर को नहीं माना जाता। तो इसीलिए दोस्तों छात्र इसको मनमानी भी समझ रहे हैं। और छात्र दोस्तों देखिए, जो छात्र अचयनित है, देखिए एक नंबर बढ़ने से 0.4 अंक का गुणांक बढ़ जाएगा, सबको ये बात पता है। दोस्तों कुछ छात्र ऐसे थे जिनका 4-4 नंबर बढ़ रहा था, तो मतलब 1.6 अंक का गुणांक, तो दोस्तों वो अचयनित से चयनित की लिस्ट में आ सकते थे। तो सिंपल सी बात है दोस्तों, आज के दिन सब लोग सब कुछ समझ रहा है।
शिक्षक भर्ती में जो भ्रष्टाचार के मामले वो अलग चल रहा है, एसटीएफ उसकी जांच कर रही है। अब दोस्तों देखने वाली बात होगी कि कौन नौकरी में रहेगा, कौन शिक्षक भर्ती से बाहर होगा, और जो आवंटन सूची दोस्तों जारी हुई है क्या वो फाइनल होगी कि उसमें बदलाव हो सकता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। और दोस्तों वीडियो के अंत में जाते जाते फाइनल दोस्तों हम लोग बात कर रहे थे कि क्या दोस्तों अगर 40-45 की जीत होती है तो क्या होगा। तो दोस्तों जनरल के लिए आप मान के चलिए कम से कम 72 प्लस नंबर, ओबीसी में दोस्तों कम से कम 73 प्लस नंबर आपको चाहिए होगा। जी हाँ दोस्तों, ओबीसी की कट ऑफ थोड़ी हाई हो सकती है, उसका दोस्तों हमने रीजन आपको बता दिया, क्योंकि शिक्षा मित्रों की जो बड़ी तादाद है वो 40% कट ऑफ में पास होंगे, तो दोस्तों वो जनरल की सीट्स तो नहीं ले जा पाएंगे, तो मतलब ओबीसी की दोस्तों कट ऑफ हाई हो सकती है। अब दोस्त यहाँ पर एससी कैटेगरी में भी शिक्षा मित्रों की तादाद बड़ी संख्या में हो सकती है, तो इनकी भी कट ऑफ 70 से कम तो नहीं आने वाली। ठीक है, उसके बाद दोस्तों एसटी में भी कम रहेगी इनकी कट ऑफ, तो 60 प्लस में काम बन जाएगा। बाकी दोस्तों यहाँ फिजिकल हैंडीकैप जो भी दोस्तों जैसा चल रहा था बस वही 60 प्लस आप मान के चलिए। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों और भी अपडेट के साथ, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। और आप लोग अपनी दोस्तों आगे की तैयारी करते रहिए, क्योंकि देखिए यहाँ पर बात कही गई थी कि कुछ पद अभी रिक्त हैं, तो हो सकता है दोस्तों आने वाले टाइम में इन पदों पर नौकरी दी जा सकती है। फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड।